और दिल्ली में जंतर मंतर के पास में लगातार हंगामा जारी है। छात्र आंदोलनों के बीच में लगातार बड़ी हलचल सामने आ रही है। एक बार फिर से पथराव हुआ है जंतर मंतर के पास में। तस्वीरें भी आपको दिखाते जाते हैं, जल्दी से तस्वीरें एक बार प्ले कीजिए। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। दिल्ली पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। और इस बीच एक बड़ा दावा, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबरें सामने आ रही हैं। इस समय की बड़ी खबर, दबाव के बीच ये कहा जाए कि अब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है। इस समय की बड़ी खबर सबसे पहले इंडिया डेली 24/7 आपको बता रहा है। ये समझिए नीट परीक्षा में जिस तरह से तनाव, विवाद, बवाल हुआ और लगातार आंदोलनकारी डटे हुए थे। छात्रों के आंदोलन के बाद में उनकी लगातार यही मांग रही केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, ऐसी खबरें सामने आई है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको बताते चलें। और ये जो आप मजबून देख रहे हैं, ये माना जा रहा है कि उनके इस्तीफे की ही एक तस्वीर है। उन्होंने कहा है कि मैं इस्तीफा देता हूं, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। उन्होंने बाकायदा इस बात का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास रखने वाला हूं, युवाओं की आकांक्षाओं पर खरा उतरूं, और यही बात उनकी तरफ से है। उन्होंने देखिए इसी बात पर विचार करते हुए त्याग पत्र प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। ये बात उनकी तरफ से कही गई है। धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की खबर, ये तस्वीर सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। और इस समय की बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। शिक्षा मंत्री, केंद्रीय मंत्री की तरफ से इस्तीफे की खबर अपने आप में ये जो तस्वीरें एक एक करके सामने आ रही है, उससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि आंदोलनकारियों की सबसे बड़ी मांग यही थी। उनकी मांग यही थी कि प्रदेश, देश जिस तरह से अलग अलग राज्यों में एनटीए के माध्यम से जो परीक्षाएं आयोजित की जाती रही, उन परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण रहा कि ये कहा जाए पारदर्शिता नहीं रही। कई परीक्षाएं लगातार रद्द हुई या पेपर लीक के चलते कई विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में रहा। और उनकी मांग एक तरह से यही रही थी कि वो सीधे सीधे इस्तीफा दें। छात्र आंदोलन के तमाम आंदोलनकारी लगातार डटे हुए थे। अब इस बीच बड़ी खबर, यही खबरें आ रही हैं सामने, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। और सूत्रों के हवाले से लगातार आपको बताते चले, जानकारी है कि जिस रूप में आज तीसरे दौर की बातचीत होनी थी मंत्रिमंडल और आंदोलनकारियों के बीच में, उसके पहले ये एक बहुत बड़ा एक्शन एक तरह से कहा जा सकता है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर लगातार मांग की जा रही थी। हालांकि सोनम वांगचुक जो लगातार जिस रूप में आंदोलन कर रहे थे, अनशन पर थे, उसके बाद में जब उनके अनशन को खत्म करने की बात हुई, उस दौरान उनकी तरफ से नहीं कहा गया। लेकिन जिस रूप में जो तमाम बातें अब सामने आ रही हैं, माना जा रहा है कि दबाव पड़ा और उस दबाव के बाद में धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है। धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से आपको बताते चले, बाकायदा खुद सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया और बाकायदा उनकी तरफ से एक सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र प्रधान ने 8 मिनट पहले अपने ट्विटर अकाउंट पे पोस्ट किया है। उन्होंने ये जो लेटर आप देख रहे हैं, दरअसल ये लेटर उन्हीं की ही उस प्रोफाइल का एक हिस्सा है, जिस पर उन्होंने ये खुद कहा है कि मैं इस्तीफा देता हूं। इस्तीफे की पेशकश उनकी तरफ से की गई है। धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर अपना ये इस्तीफा एक तरह से पेश किया है। 2 पन्नों का लेटर उनकी तरफ से साझा किया गया और उस 2 पन्ने के लेटर में इस बात का जिक्र किया गया है। उन्होंने बाकायदा ये लिखा कि पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक, शिक्षा सुधार के लिए मैं समर्पित रहा हूं। लेकिन पिछले कुछ वक्त से जो तमाम बड़ी बातें रही हैं, उस दौरान उन्होंने कहा 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। ये मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं, भारत की युवा शक्ति इस देश की असली ताकत है। तो धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से खुद इस्तीफे की पेशकश की गई है। जल्दी से रुक कर लेते हैं न्यूज रूम का, मेरी सहयोगी मीनाक्षी कनेक्ट हो रही है। मीनाक्षी, धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर खुद पोस्ट किया है अपने इस्तीफे की पेशकश की।
जो अगर मैं उनका पोस्ट दिखाऊं आपको एक्स पर, तो सीधे सीधे धर्मेंद्र प्रधान ने एक लंबा चौड़ा खत लिखा है और उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से वो दुखी थे। ये वो उनका पूरा पोस्ट है जो आप देख रही हैं नैना। ये इस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का ट्विटर हैंडल आपको दिख जाएगा, एक्स पोस्ट उनका नजर आ जाएगा और इसके माध्यम से उन्होंने 2 पन्ने यहाँ पर साझा किए हैं जिसमें वो लिख रहे हैं। ये पूरा मैं उनका पोस्ट आपको दिखा रही हूँ। अब इसमें उन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है वो मैं जरा बता देती हूँ, क्योंकि लगातार प्रदर्शन इसी बात को लेकर के हो रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। 2 पन्ने उन्होंने शेयर करके लिखा है कि मेरे युवा साथियों में पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूं। मेरा सदैव ये विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था, मतलब उन्होंने शुरुआत में पूरी भूमिका तैयार की है और उसके बाद उन्होंने लिखा है कि मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। मैं पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देख करके दुखी हूं। ये मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति है, देश की असली ताकत है और युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं दूंगा, ये भी मेरा संकल्प है। तो इन तमाम बातों का जिक्र करके उन्होंने फाइनली ये कह दिया है कि मैं प्रभु श्री जगन्नाथ के आशीर्वाद से भविष्य में भी भारत माता, उड़ीसा की जनता, देश के युवाओं की आकांक्षाओं के प्रति हर संभव रूप से स्वयं को समर्पित रखूंगा। लेकिन फिलहाल वो ये कह रहे हैं कि जंतर मंतर और देश में जो स्थिति बनी हुई है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी। ठीक है मीनाक्षी, देखिए इस्तीफे की पेशकश ये अपने आप में बड़ी जीत के तौर पर ये छात्र आंदोलन जरूर देख रहा होगा, छात्र तमाम जरूर देख रहे होंगे। रजनीश, ये पिछले कुछ दिनों से जो एक बड़ी तस्वीर नजर आई, उसके बाद में इस्तीफे की पेशकश की धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री मोदी को इस्तीफा अब सौंप दिया है, ये खुद उनकी तरफ से जानकारी दी गई। देखिए नैना, अगर बात की जाए कल की, अगर बात करें तो कल 3 मांगे जो रखी गई थी, इसमें से एक मांग पे सरकार ने 24 घंटे का वक्त मांगा था, यानी शनिवार तक का वक्त मांगा था। तो मुझे लगता है कि ये वही मांग थी जिसमें सरकार ने 24 घंटे का वक्त मांगा था धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का। और अब जो है वो ये बातें सामने आ गई, खुद धर्मेंद्र प्रधान ने साफ कर दिया कि उन्होंने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो अब ये कॉकरोच जनता पार्टी इसको अपनी एक बहुत बड़ी जीत के रूप में देख रहा है, क्योंकि जो 3 मांगे थी उसमें से एक मांग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के, इसमें वो अड़े हुए थे और यही सबसे बड़ी मांग थी जो कॉकरोच जनता पार्टी की, कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा किसी भी कीमत पे होना चाहिए। और अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। अब ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से छात्रों के कंधों पे बंदूक रख के तमाम गोलियां चलाई जा रही थी, केंद्र को निशाना बनाया जाता, अब कॉकरोच जनता पार्टी या एक जो विपक्षी दल है वो किस तरीके से इस पूरे मामले को लेंगे। अगर उनकी मांगों को देखा जाए तो उनकी मांगों के मुताबिक अब ये कॉकरोच जनता पार्टी को अपना जो प्रदर्शन है उसे खत्म कर देना चाहिए। लेकिन कुछ देर के बाद ये देखने वाली बात होगी क्या जो है रणनीति अपनाई जाती है कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से। आपको याद होगा जब राहुल गांधी की बात हुई थी तो राहुल गांधी की तरफ से ये बात कही गई थी कि राहुल गांधी हर बार अपनी मांगों को जो है बदल रहे हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद क्या कॉकरोच जनता पार्टी अपने प्रदर्शन को खत्म करेगी या नहीं। ठीक है। देखिए, लेकिन ये प्रदर्शन मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण एक डिमांड यही थी, खासतौर से कहा जाए कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर। मीनाक्षी, अब आंदोलन खत्म होगा या नहीं होगा? मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इसमें हैरान होने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि कई बड़ी मांगे लगातार सीजेपी की तरफ से रखी जाती रही और आज अब से कुछ देर के बाद में एक बार फिर से तीसरे दौर की बातचीत होनी थी। उसके पहले इस्तीफा बड़ी जीत के तौर पर आंदोलनकारी से देखेंगे। बिल्कुल, देखिए जेपी नड्डा से जब पहली दौर की मुलाकात हुई थी तब उस वक्त पर ये सौरभ दास और आशुतोष रांका की, तब उस वक्त पर अभिजीत दीपिके की तरफ से कई सारे आरोप लगाए गए थे और उन्होंने सीधा ऐलान किया था कि हमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं। मैं आपको रोकना चाह रही हूँ, इस समय कांग्रेस के नेता आलोक शर्मा मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। आलोक शर्मा जी, स्वागत है इंडिया डेली में आपका। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, क्या कहेंगे? धन्यवाद। ये छात्रों की जीत है और मोदी सरकार की तानाशाही के पतन की पहली शुरुआत है। मुझे लगता है छात्रों ने पूरी ताकत लगा के, क्योंकि ये लोग राजनीतिक किसी भी दबाव को तो मान नहीं रहे थे, छात्रों ने जो दबाव बनाया उसकी वजह से आज ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है और अब शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं सुधार होते हुए आपको नजर आएंगे। जी सर जी। अब मेरे साथ समाजवादी पार्टी के नेता भी कनेक्ट हो रहे हैं, अनुराग भदौरिया जी भी। अनुराग जी, आपका भी बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, क्या कहेंगे? चलिए अनुराग जी को दोबारा मैं कनेक्ट करूंगी, लेकिन जिस तरह से आलोक शर्मा जी आपने भी ये बात एक तरह से बड़ी जीत, इस आंदोलन के जीत के तौर पर इसे देख रहे हैं। आलोक शर्मा जी, छात्रों को बधाई जी। छात्रों की ही जीत है, छात्रों को बधाई और आने वाले छात्रों का भविष्य सुधरे। अब जो भी एजुकेशन मिनिस्टर बने वो कम से कम नीट जैसे, एनटीए जैसे कांड ना करवाए।
धर्मेंद्र प्रधान जी बहुत ही निकम्मे मंत्री साबित हुए हैं। इनके कार्यकाल में तमाम नकारात्मक चीजें सामने आई। अच्छा आलोक जी, क्या अब ये आंदोलन खत्म हो जाएगा? देखिए, तो छात्रों के ऊपर निर्भर करता है। मुझे लगता है कि हो जाना चाहिए, क्योंकि मुख्य मांग तो यही थी। अब हमारी जो दूसरी मुख्य मांग है कि मोदी साहब भी एक बार अगर बच्चों से माफी मांग लें तो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि उनका कद बढ़ेगा। देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए और साथ के साथ जो केसेस बच्चों के ऊपर हुए हैं उनको केसेस को तुरंत प्रभाव से दिल्ली पुलिस या सीआरपीएफ या जिस भी थाने में रजिस्टर हो वो तुरंत प्रभाव से वो केसेस समाप्त होने चाहिए। अच्छा, तो क्या अब ये उम्मीद की जाएगी कि संसद की कार्रवाई सुचारू चलेगी? अब विपक्ष साथ देगा? विपक्ष ने हमेशा से साथ दिया है। विपक्ष ने तो वो बिल जो कभी हमारे समय में बीजेपी ने पास नहीं किए वो बिल भी हमने पास कराए। विपक्ष हमेशा से कोऑपरेटिव रहा है, लेकिन तानाशाही मोदी सरकार की रही है। यही कारण है कि राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, दोनों में कहीं ना कहीं स्पीकर और चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आए हैं। जिस तरह से ये सेशन चले हैं, 150 सांसदों को बर्खास्त किया है, जिस तरह से किसानों के ऊपर अत्याचार हुआ था, मैं समझता हूं सरकार का ज्यादा बड़ा दायित्व होता है कि वो सदन को चलाए। अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी का मुझे बयान याद है कि जिम्मेदारी सरकार की है। विपक्ष पहले भी सहयोग कर रहा था, आगे भी करेगा। अब देखिए, उम्मीद तो यही है कि सुचारू रूप से ये पूरा अब संसद की कार्रवाई भी चले। आलोक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन लगातार एक एक करके जो प्रतिक्रियाएं हैं वो एक एक करके सामने आ रही हैं। आलोक शर्मा जी मेरे साथ में, राज शर्मा जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। राज शर्मा जी, आंदोलनकारियों के इस बड़े प्रदर्शन के बाद में धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। चलिए, अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए। चलिए, ये तो बात अच्छी है, मगर बस ये अफसोस रहेगा कि बच्चों के संग जो व्यवहार हुआ वो इतिहास के पन्नों में लिख जाएगा। यही बात करनी थी ना, बच्चे लोग भी यही चाह रहे थे। और जैसा कि हमारा तो देखिए, हम विपक्ष के लोग हैं, हमारा तो एक ही धर्म है कि सरकार सही काम करें उसका साथ देंगे, सरकार जरा सा भी टेढ़ा चलेगी सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। और मैं इस बात का खुशी दर्शाता हूं कि हालांकि धर्मेंद्र प्रधान जी का हो जाना चाहिए। ये ऐसा आंदोलन था जिसे आगे बढ़ने नहीं देना चाहिए था, मगर ये कब होता जब सरकार में समझदार लोग बैठे होते। अगर सरकार में समझदार बैठे होते, जिस तरह से यूपीए में जब अन्ना हजारे ने अनशन करा था, हम 10-11वें दिन में पहुंच गई थी सरकार वहां पे, और फिर उन्हें जेल से भी छोड़ दिया गया था। देखिए, नजाकत को समझना चाहिए। और कोई भी सरकार, अगर हम आज अपनी सरकार से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, अपनी सरकार से अपना दर्द नहीं कह सकते, तो मुझे लगता है ऐसी सरकार पे लानत है, क्योंकि हमने चुना किसके लिए? हमारा माई बाप कौन है? सकते हैं। इसीलिए देखिए, धर्मेंद्र प्रधान ने खुद आगे आकर के इस्तीफा दे दिया है और इसी बात को लेकर के तमाम सीजेपी के जो प्रोटेस्टर्स हैं वो जिद भी कर रहे थे कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा हमें उससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है। और यही बात राहुल गांधी की तरफ से भी कही जा रही थी जब जितेंद्र जी उनसे बातचीत करने के लिए पहुंचे थे कि आपको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लाना होगा, तब हम प्रदर्शन से हटेंगे। अब ये तमाम चीजें हो गई हैं। सोमवार से एक बार फिर से जब संसद का कार्यकाल रिज्यूम होगा तो क्या उस वक्त पर आप लोग सरकार के साथ खड़े हुए नजर आएंगे? कामकाज हो पाएगा तब? देखिए, मुझे लग रहा है कि सोमवार से जब शुरू होगी तो आज उसके बारे में अगर कुछ बोलना है तो वो जल्दीबाजी हो जाएगी। लेकिन मैं यहाँ से कहता हूँ, मैं व्यक्तिगत रूप से भी सरकार की विपक्ष की तरफ से भी कहता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान जी का अपने आप अगर सूझ देना, ठीक है वो लेट आए, अब इस पे नहीं जाना है, जो हुआ सो हुआ। अब डोंट रिकॉल पास्ट, दैट इज डोंट रिकॉल यस्टरडे, दैट इज पास्ट। तो अब ठीक है, जो भी हुआ मंडे को देखा जाएगा कि मंडे को अब क्या है, वो नई परिस्थितियां क्या बनती है हमारी। अच्छा, राज शर्मा जी। धर्मेंद्र यादव जी हमारे साथ में हैं, आपका बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र यादव जी, शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया इस आंदोलन के बाद में, क्या कहेंगे? देखिए, ये छात्रों के सामने ये इस्तीफा आज नहीं बल्कि बहुत पहले आ जाना चाहिए था। और मैं समझता हूं इसके लिए पूरे देश के युवा बधाई के पात्र हैं जिन्होंने लगातार इस आंदोलन को चलाया। और हम अपनी पार्टी की ओर से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने भी छात्रों के इस आंदोलन को बहुत मजबूती देने का काम किया।
जी। अच्छा धर्मेंद्र जी, क्योंकि जिस रूप में बड़ा आंदोलन चल रहा था, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस के तमाम सांसद, आप या अखिलेश यादव, सभी लगातार इस प्रदर्शन में शामिल रहे, इसे किस रूप में देख रहे हैं? क्या ये आने वाले वक्त में मुद्दा और गर्माएगा और संसद में भी क्या अब कार्रवाई सुचारू चलेगी? देखिए, संसद में मैंने पहले दिन कहा था, ऑल पार्टी मीटिंग में कहा था कि सरकार चाहेगी तो सदन सुचारू चलेगा ही चलेगा। अगर इसी काम को एक हफ्ते पहले कर दिया होता सरकार ने, तो एक हफ्ता खराब नहीं होता संसद का। सरकार खुद संसद नहीं चलाना चाहती है। यही बात तो हम लोग एक हफ्ते पहले भी कह रहे थे, यही बात तो छात्रों ने एक हफ्ते पहले कही थी, यही बात सोनम जी ने अपने आमरण अनशन में भी कही थी, यही बात तो कह रहे थे, जो बात सरकार आज मानी है। अगर इसको एक हफ्ते पहले मानी होती तो शायद संसद सुचारू रूप से चल रही थी, और पहले चले होते तो नौजवान जो महीनों से परेशान है, जंतर मंतर से लेके देश के अलग अलग इलाकों में, इनको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती। तो क्या अब ये आंदोलन अब खत्म हो जाएगा धर्मेंद्र जी, या फिर ये आंदोलन अभी भी जारी रहेगा? फैसला तो छात्र लेंगे, इसका फैसला तो जिन्होंने आंदोलन शुरू किया, जो छात्र फैसला लेंगे। हम समाजवादी लोग तो जो नौजवानों के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे मजबूती से लड़े, चाहे वो सड़क हो चाहे वो संसद हो, और आगे भी लड़ेंगे। ये तो एक पड़ाव था, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा नौजवानों की मांग थी, एक पड़ाव है, चलिए जीत हुई नौजवानों को, उनको जितनी बधाई दे उतनी कम है, लेकिन मुद्दे तो देश के सामने बहुत सारे हैं। तो क्या ये मुद्दा अब उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव का भी मुद्दा रहेगा समाजवादी पार्टी के लिए या कांग्रेस के लिए? देखिए, सवाल उत्तर प्रदेश के चुनाव का नहीं है, इसको आप लोग चुनाव से जोड़ के इस मुद्दे की गंभीरता और गहराई को कमजोर ना करिए। ये मुद्दा बहुत गंभीर है। पूरे देश के नौजवान, जो बच्चे अभी 18 साल के भी नहीं हुए, जो अभी टीनेजर्स बच्चे, उनका विश्वास सिस्टम से उठा, ये मामूली बात नहीं है, ये मामूली बात नहीं है। सवाल है, उन बच्चों का सिस्टम पे भरोसा रहना चाहिए, उनको ट्रांसपेरेंसी की उम्मीद रखनी चाहिए, ये भरोसा होना चाहिए सरकार पे। लेकिन आज जब पूरे देश में सरकार घिर गई, तब जाके इस काम को किया है। आखिर यही काम पहले कर दिए होते तो शायद हमारे जो 20 बच्चों ने जान दी है, सुसाइड किया है, शायद उन बच्चों की जान न गई होती। आज इस्तीफे के बावजूद हमें इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि हमारे नौजवान बच्चे, जो 20 बच्चों ने सुसाइड किया, वो मामूली बात नहीं है। उन परिवारों की खुशी नहीं लौट सकती है। ये सरकार को पहले से सोचना चाहिए था। क्या अब इस इस्तीफे के बाद में विपक्ष ये कहा जाए संतुष्ट है? नहीं, अभी मैं इस बात को कतई नहीं कहूंगा। जब तक हमारे छात्र नौजवान संतुष्ट नहीं होंगे, तब तक मैं पूरे विपक्ष की बात नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपनी समाजवादी पार्टी की ओर से कह सकता हूं, हमारी पार्टी तब तक किसी भी कीमत पर संतुष्ट होने वाली नहीं है। जब तक हमारे नौजवान, हमारे छात्र, हमारी छात्राएं संतुष्ट नहीं होंगे, तब तक हमारी पार्टी संतुष्ट होने नहीं जा रही है। ठीक है धर्मेंद्र यादव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव को आप सुन रहे थे। इंडिया डेली से खास बातचीत में उन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि ये आंदोलनकारियों के लिए एक बड़ी जीत जरूर है, लेकिन उन बच्चों की जिन्होंने इस पूरे आंदोलन के दौरान या नीट परीक्षा पेपर लीक के दौरान जिन बच्चों ने अपनी जान को गंवाया, वो उनके साथ में जरूर न्याय होना चाहिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सीजेपी की तरफ से बयान दिया गया है और सीजेपी ने कहा कि हमने कर दिखाया। कहते थे इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते थे, सीजेपी की तरफ से बड़ी बात कही गई है। उन्होंने कहा हमने कर दिखाया। तो इस पूरे प्रदर्शन के बीच में ये बड़ी बात जरूर कही जा सकती है। उन्होंने कहा कि देखिए, कहते थे इस सरकार में इस्तीफे नहीं होंगे, दरअसल ये आंदोलनकारियों की एक बड़ी जीत के तौर पर अब यहां पर इसे देखा जा रहा है। सीजेपी का ये बड़ा बयान है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया और उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आई कि हमने कर दिखाया। क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। रुक जाओ, कंफर्म है, इससे आया कंफर्म है। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है।
तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर ये देखिए, ये जंतर मंतर पर एक अलग तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है। पूरी तस्वीर दिखाइए, पूरी तस्वीर एक बार दिखाइए। ये आंदोलनकारियों के चेहरे पर ये एक खुशी है। दरअसल ये खुशी उनकी, ऐसा लग रहा है कि उनकी इस आंदोलन की जो एक बड़ी तस्वीर थी उसके फलीभूत होने की तस्वीर एक तरह से है। वो कह रहे हैं कि भाई हमने कर दिखाया। या अभिजीत दिपके की तरफ से बात कही गई। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी जो लगातार छात्रों के ये कहा जाए कि इस आंदोलन को एक अलग रूप में देखती हुई नजर आई है, और नीट पेपर लीक के बाद में ही एक तरह से बड़ी तस्वीर उसकी उभरती हुई नजर आई थी। और क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, सुनिए जरा। राकेश प्रजापति और राज शर्मा जी हमारे साथ में कनेक्टेड हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। इस आंदोलन को किस रूप में देखते हैं राकेश प्रजापति जी, और जिस रूप में इस्तीफा हुआ उसको क्या कहेंगे? ये दुनिया झुकाने वाला चाहिए, आज ये कहावत बिल्कुल चरितार्थ हो गई है। और ये लोग जो कह रहे थे ना, फर्जी जो भक्त बनते फिरते हैं, फर्जी जो है हिंदू भक्त बनते फिरते हैं, फर्जी राष्ट्रभक्त बनते फिरते हैं, फर्जी छात्र हितैषी बनते फिरते हैं, फर्जी युवा हितैषी बनते हैं, 2 करोड़ रोजगार देने वाले बनते हैं। आज इनकी कोरा चिट्ठा पूरे देश के अंदर जो है खुल गया है। आज जो है सीजेपी और पूरा संपूर्ण विपक्ष, कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, और भी विपक्षी दल जो सीजेपी के साथ लगातार कंधे से कंधा लगा करके मिला करके खड़े हुए थे। और मैं अभिजीत दीपके जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने आज ऐसे समय पर भारत के, जब एक नहीं 3 बार नीट की परीक्षा का पेपर धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में, 5 साल में, बताओ 5 साल शिक्षा मंत्री बने हुए और 5 साल में 3 बार पेपर आउट हो गया, और बड़ा सफेद पोश बनना है, सफेद पोश इनके नेता बनना है। ऐसे लोगों को आज इस्तीफा देना पड़ गया, ये इनकी हार है। और मैं तो कहूंगा सीजेपी के लोगों से, अब गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय फेल हुआ है। गृह मंत्रालय फेल नहीं हुआ है तो बताइए किस तरीके से हमारी बहन बेटियों के साथ दिल्ली पुलिस को क्या ये ऑर्डर दिया गया था लड़कियों के कपड़े फाड़िए? पुलिस को क्या ये ऑर्डर दिया था कि उनके किस तरीके से एक पुलिस वाले का वो डंडा वाला सीन वीडियो वायरल हो रहा है? पुलिस के एक लड़की पर 10 पुलिस वाले डंडे चला रहे हैं। ये क्या देश के गृह मंत्री से पूछ करके पुलिस ने किया था? अगर नहीं किया था तो दिल्ली पुलिस की इतनी हिम्मत कैसे हो गई इस तरीके से करने की? मैं तो मांग करना चाहता हूं सीजेपी के नेता दीपके जी से कि गृह मंत्री का अब वो तब तक ना हटे जब तक कि गृह मंत्री इस्तीफा ना दे, और जब तक गृह मंत्री का इस्तीफा ना हो तब तक वो वहीं डटे रहें। और उनका फैसला, अभी मैं धर्मेंद्र यादव जी हमारे पार्टी के सीनियर नेता हैं, सांसद हैं, वो बता रहे थे, हम लोग उन सीजेपी के साथ खड़े हुए हैं, युवाओं के साथ खड़े हुए हैं, बेरोजगारों के साथ खड़े हुए हैं, छात्रों के साथ खड़े हुए हैं, और जो भी सीजेपी का आगे निर्णय होगा। लेकिन मेरी अपील यही है सीजेपी से, जब तक देश के गृह मंत्री का इस्तीफा ना हो जाए तब तक जंतर मंतर को छोड़ने की जरूरत नहीं है। संपूर्ण समाजवादी पार्टी, संपूर्ण युवा, प्रदेश का, देश का युवा और छात्र जो है सीजेपी के साथ और ऐसे आंदोलनकारी छात्रों के साथ, अनशनकारियों के साथ खड़े हुए हैं। बिल्कुल। और ऐसे में देखिए राज शर्मा जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। राज जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, देखिए जिस तरह से ये पूरा आंदोलन किया जा रहा था, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहे थे, और सीजेपी अब इसे कह रहा है कि हमारी जीत है ये, क्योंकि अब तक की सरकार में इस्तीफे नहीं होते थे, लेकिन इस बार ये ट्रेंड बदला है, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए अब सीजेपी को क्या है, ये तो अंडरस्टूड है कि उनकी दबाव में तो ये इस्तीफा हुआ ही है। मगर एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, ये प्रधानमंत्री जी के बस का नहीं था इस्तीफा लेना। प्रधानमंत्री जी ने इनका इस्तीफा नहीं दिलाया। अभी कल ही की बात है कि इन्होंने उड़ीसा के 20 एमपी के संग मीटिंग करी। अगर वो एमपी ये कह देते, विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली है मुझे, मैं तो वहां था नहीं, अगर 20 एमपी कहते हम आपके संग खड़े होंगे तो
धर्मेंद्र प्रधान कभी भी इस्तीफा नहीं देते, और अगर देते तो सरकार को गिराने की कोशिश करते। लेकिन उन एमपीओ का भी धन्यवाद जिन्होंने समझाया कि नहीं भाई, पाप की पोटली इतनी मत भरो कि इसका जवाब ना दिया जा सके। नहीं तो आपको क्या लग रहा है कि एक बहुत बड़ा दबाव सरकार पर बना हुआ था, और कहीं ना कहीं सीजेपी की जीत जिस तरह से वो बोल रहे हैं इसे माना जाए, क्योंकि कांग्रेस में लगातार इसको लेकर विरोध तो कर ही रही थी। राहुल गांधी ने भी तमाम तरह की बातें कही और नीट के छात्रों का समर्थन उन्होंने किया, तो ऐसे में क्या ये कांग्रेस की जीत नहीं है? नहीं, मैं देखिए, एक और मेरी बात सुनिए, ये कम्युनिटिव इफेक्ट है, और कोई भी अनशन आपको पॉलिटिकल के बिना सक्सेस नहीं होता है। देखिए, जहां स्टूडेंट नहीं जा सकते थे वहां राहुल जी जा सकते थे, राहुल जी गए। देखिए, राहुल जी का भी दबाव है, बच्चों का भी दबाव है। ये आप कहें कि किसी एक का दबाव है तो ये मानना बेकार है। और मैं ये कह रहा हूं कि अभी श्रेय लेने का समय नहीं है, अभी तो दुखों का दिन चल रहे हैं। अभी उन लड़कियों को ट्रॉमा से कैसे निकालोगे जिनके संग ये बदतमीजी हुई है। देखिए, आप एक लड़की हैं, आप सुनती है, देखिए हिंदुस्तान में घर में लड़कियों को परिवार के लोग भी हैरेस करते हैं, वो घुट घुट के जीतती है। और लड़कियां हमारे यहाँ तो आती हैं, हम लोग तो काउंसलिंग सेंटर और आध्यात्मिक कॉलेज चलाते हैं, तो हमारे यहाँ तो आती हैं लड़कियां। तो मैं सोचता हूँ उस लड़की को मैं समझ सकता हूँ जिस लड़की के संग बदतमीजी। नीचे उतरो, ऐसे नहीं जाएंगे। कॉकरोच है, एक बार घुसता है तो निकलता नहीं है कॉकरोच। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया, लेकिन जिन बच्चों ने सुसाइड करी है उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए ना, 1 करोड़ का मुआवजा उन सारे परिवारों को। और दूसरा, ये जो पुलिस वाले गुंडों ने हरकत करी थी 20 तारीख को, उसके ऊपर पुलिस वालों के ऊपर एक्शन तो होना ही चाहिए। डीसीपी संदीप लांबा, एसीपी अजय शर्मा, सचिन शर्मा, ये जो लाठियां चलाई है ना आपने अमित शाह और मोदी के नाम पर। देखिए, ये है दीप के और सीजेपी के, यही है सब कुछ। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो लीडर हैं, और ऐसे में सीधे तौर पर ये कहते नजर आए कि अब पुलिस वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी होगी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है और अब बारी आती है पुलिसकर्मियों की। यहाँ पर जिस तरह से छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, हालांकि पुलिस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी अपनी बात रखी कि यहाँ पर तकरीबन 2500 हिस्ट्री शीटर थे और ये छात्र नहीं थे, ये गुंडे थे। तो ऐसे में कई बातें सामने आ रही हैं, लेकिन एक तरह से सीजेपी अब इसे अपनी जीत की तरफ तौर पर देखते हुए ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर पहले सरकार में, बीजेपी की सरकार में इस्तीफे नहीं होते थे, लेकिन अब ये हुए हैं। और ऐसे में अभिजीत दीपके का ये बयान भी सामने आ रहा है, जिसमें सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि पुलिस वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए और जो छात्र जिन्होंने आत्महत्या की है उनके माता पिता को 1 करोड़ का हर्जाना दिया जाना चाहिए। डॉक्टर राकेश प्रजापति जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं सपा के। राकेश जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, ठीक है, यहाँ पर दीपके जिस तरह से कह रहे हैं कि अब पुलिस वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एक पक्ष ये भी सामने आया था कि यहाँ पर ज्यादातर कुछ लोग ऐसे थे जो इस आंदोलन को एक तरह से बहुत ज्यादा उपद्रवी बनाने की कोशिश कर रहे थे, तोड़फोड़ यहाँ पर की जा रही थी और 2500 यहाँ पर बताया जा रहा है हिस्ट्री शीटर भी थे। यानी कुल मिलाकर ये पुलिस की रिपोर्ट भी सामने आई है। ये जानकारी किसे मिली? अच्छा, भारत सरकार को ये जानकारी मिल गई कि 2500 उपद्रवी पहुंचे। ठीक है, यही है ना भारत की सरकार का चाल चरित्र, चेहरा, सब पूरा देश समझ चुका है। ठीक है ना, पूरा देश समझ चुका है। वास्तविकता यह है कि ये जो उपद्रवी थे ना, ये उपद्रवी भाजपा के कार्यकर्ता और आरएसएस के कार्यकर्ता थे, अगर कोई था भी वहां पर। और वीडियो वायरल हुई है, कई वीडियो वायरल हुई है कि बीच बीच में भाजपा के कार्यकर्ता और आरएसएस के कार्यकर्ता वहां जाकर के उसका माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे थे। ऐसा कोई भी वहां पर उपद्रवी नहीं था जो जिसका संबंध भाजपा से ना हो या आरएसएस से ना हो। बड़ा शांतिपूर्वक, यहाँ तक कि बताइए दिल्ली में कभी कोई लड़की 10-11 बजे सेफली अपने आप को सेफ महसूस नहीं करती है, लेकिन वहां पर पूरी रात लड़कियां ये कहती हैं आज तक दिल्ली में ऐसा माहौल कभी नहीं देखा कि इतना सेफ है, जितना सेफ है वो कभी भी उन्होंने दिल्ली में महसूस नहीं किया, वो जंतर मंतर पर महसूस किया। इससे ज्यादा और सबूत क्या हो सकता है? बताइए, देश की हजारों में बने रहिएगा। हमारे संवाददाता रजनीश भी जुड़ गए हैं और अपडेट के साथ। रजनीश, क्या कुछ अपडेट आपके पास इस वक्त सामने आ रहा है?
देखिए पुलिस अभी जंतर मंतर पर मौजूद है, आरएएफ भी मौजूद है और पैरामिलिट्री फोर्सेस जो सीआरपी की कंपनी है वो भी मौजूद है। फिलहाल अगर अभिजीत दिप्के की बात की जाए तो वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जंतर मंतर पर मौजूद हैं और तमाम जो समर्थक हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, उनका धन्यवाद करते हुए कि जो लड़ाई वो लड़ रहे थे उसमें बहुत बड़ी जीत उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के रूप में हासिल की है। फिलहाल अब ये तो रजनीश क्या माना जाए, अब ये ये प्रदर्शन खत्म हो जाएगा, ये धरना खत्म हो जाएगा? बहुत ही जल्दी से बताइएगा। देखिए गीतू, ये सब कुछ डिपेंड करता है विपक्ष के ऊपर। अगर विपक्ष और जो कॉकरोच जनता पार्टी है, अगर वो अपनी नई मांगों को और आगे नहीं रखते हैं तो जाहिर तौर पे, क्योंकि सबसे बड़ी मांग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की थी, कल खुद ही कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों ने कहा था कि जो जेपी नड्डा के साथ मुलाकात हुई थी। समय इतना ही है, धन्यवाद करना चाहेंगे। और रजनीश, आप अपडेट के लिए और हमारे साथ बने रहिएगा, अपने मेहमानों का धन्यवाद करेंगे। और इसी के साथ ही वक्त चले एक छोटे से ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।